अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार नई वीडियो में वेलकम, खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया का वो कौन शख्स था जिसके पास बेइंतहा पैसा था और जब हज करने जा रहा था तो रास्ते में बहुत सारा सोना लोगों को देता चला जा रहा था। अगर आपको इस्लामी तारीख़ जानने में दिलचस्पी है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस्लामिक रिलेटेड वाक़यात और तारीख़ हम लाते रहते हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मेरे दोस्तों, तारीख़ दानों के मुताबिक दुनिया की तारीख़ का अमीर तरीन आदमी मगरबी अफ्रीकी मुल्क माली पर हुकूमत करने वाला एक बादशाह था जिसका नाम मंसा मूसा था। यकीनन अगर कोई आपसे 2023 में पूछे कि दुनिया में सबसे अमीर तरीन इंसान कौन है तो आप कहेंगे एलन मस्क। मगर दुनिया की तारीख़ का अमीर तरीन शख्स जिसे करार दिया जाता है वह मंसा मूसा है, जिनकी दौलत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। मंसा का मतलब सुल्तान या बादशाह है और कहा जाता है कि उनकी पैदाइश 1280 के करीब हुई थी। वो 1312 में अपने भाई अबू बकर की जानिब से तख्त छोड़े जाने पर बादशाह बने। इस तरह मंसा मूसा मगरबी अफ्रीकी सल्तनत के 9वें बादशाह सुल्तान बने और जब वो तख्त नशी हुए तो उस वक्त भी वो बहुत अमीर थे। तारीख़ दानों के मुताबिक उस ज़माने में यह सल्तनत सबसे ज़्यादा मिक़दार में सोना निकाल रही थी और दुनिया की मजमूई सप्लाई का 50% से ज़्यादा हिस्सा उसकी मिल्कियत था। मंसा मूसा के तख्त पर बैठने के बाद उस सल्तनत ने तेज़ी से फैलना शुरू कर दिया, जबकि तिजारत पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की गई। नमक और सोने के ज़ख़ायर की वजह से मंसा मूसा की दौलत में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हुआ, जबकि हाथी दांत की तिजारत ने भी उन्हें मज़ीद अमीर बना दिया। उनके अहद में यह सल्तनत 3000 किलोमीटर रकबे पर फैल चुकी थी, जिसमें 24 शहर मौजूद थे और उन्हें कभी किसी जंग में शिकस्त का सामना नहीं हुआ। उसी दरमियान उन्हें हज करने का शौक़ हुआ। तारीख़ दानों के मुताबिक मंसा मूसा दुर्वेश सिफत इन हुक्मरां था और 1324 या 1325 ईस्वी को वह हज के सफ़र पर रवाना हुए, जिसे तारीख़ का पुरशिकोह तरीन सफ़र हज करार दिया जाता है। 6500 किलोमीटर के इस सफ़र के लिए वो अपने साथ 60,000 अफराद को लेकर निकले थे। उन तमाम अफराद के लिए रेशमी लिबास और कीमती अशिया तैयार किया गया था, जबकि ऊँटों पर खालिस सोने के थैले लदे हुए थे। इस सफ़र के लिए वो सहराए आज़म, सहारा और मिस्र से गुजरे थे और काहिरा में उन्होंने इतना ज़्यादा सोना बांटा कि वहाँ की मईशत हिलकर रह गई थी और उस वक्त सोने की कीमत बहुत बढ़ गई थी। मगर बादशाह की सखावत का नतीजा ये हुआ कि 10 साल तक वहाँ महंगाई बरकरार रहा। खैर, हज से वापसी पर मंसा मूसा ने अपनी सल्तनत की तामीर नौ पर काम शुरू किया और उनके अहद की तामीरात से उनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। इस मकसद के लिए उन्होंने उंदलुस, जिसका नाम अब स्पेन है, यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले शायर और आर्किटेक्ट अबू इसहाक इब्राहिम साहिली की खिदमत हासिल की थी और उन्हें 200 किलोग्राम सोना इनाम में दिया। उन्होंने तालीमी इदारे, मसाजिद और दीगर तामीरात की, जिनके नतीजे में अफ्रीका उस वक्त थकाफ़त और तालीम का मरकज़ बन गया। अब आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि इतने अमीर थे तो कितनी दौलत का मालिक रहा होगा। तो कुछ तारीख़दा अंदाज़ा लगाते हैं कि मंसा मूसा की दौलत मौजूदा ज़माने के एतबार से 400 से 500 अरब डॉलर्स के करीब थी, मगर सोने, नमक और सल्तनत के रकबे के बाइस उसका दुरुस्त अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। मगर इस बात पर तारीख़दा मुत्तफ़क़ है कि वो दुनिया के तारीख़ के अमीर तरीन शख्स थे। बहरे कैफ इस दुनिया में जो आया है सबको एक दिन जाना है, लिहाजा इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह मंसा मूसा का भी इंतकाल 1337 ईस्वी में हो गया और इस दुनिया से चल बसा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, हमारी ये पेशकश कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाइए। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी दूसरी नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।